समय होगा कि हम प्रार्थना में जाएंगे। और आज का जो विषय है, आज के संपूर्ण आराधना और वचन के आशीष के लिए हम प्रार्थना कर लेंगे। अपने क्षेत्र, राज्य, देश और पूरे विश्व के लिए हम शांति की हम दुआ मांगेंगे। साथ ही साथ देश प्रदेश में जो फैल रहा है कोरोना के बचाव के लिए हम परमेश्वर से दुआ मांगेंगे। जितने विद्यार्थी वर्ग और परीक्षार्थी जिन्होंने अपना एग्जाम लिखा है, सफल हो चुके हैं, हम उसके लिए धन्यवाद। और जो अपने एग्जाम को जो लिख रहे हैं, हम उनको प्रार्थना में स्मरण रखेंगे। जितने बीमार अशक्त जन पाए जा रहे हैं, आईसीयू में हो, नाम बनाम जो बीमार की अवस्था में अपने बिस्तरों में है, उन सारे बातों को भी हम प्रार्थना में स्मरण रखेंगे। मसीह सताव जहां कहीं भी हो रहे हैं, हम प्रत्येक विश्वासी को परमेश्वर के हाथ में हम सौंपे कि अपने विश्वास में निरंतर वो दृढ़ पाया जाए। और जितने वचन प्रचार हेतु प्रचारक भाइयों के लिए टीवी, रेडियो, नेट, जिस किसी भी के माध्यम से वचन का प्रचार होता है, सारी बातों को हम प्रार्थना में स्मरण रखेंगे। आइए हम दुआ करेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और सरों को झुकाएं और परमेश्वर के साथ मांगे कि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देने वाला हमारे परमेश्वर है। तो आइए हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद 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 जीवित महान सामर्थ्य प्रेम पिता, तीनों समय के लिए प्रभु एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता कि आज के पवित्र दिन में आपने हमें जीवितों के बीच में रखा पिता। इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। दिन भर की तमाम आशीषों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। आज के पवित्र दिन में प्रभु जो विश्रामवार का दिन था प्रभु, ये हमारे सौभाग्य है परमेश्वर पिता कि आपने ये समय हमारे जीवन में दिया प्रभु जी। और परमेश्वर पिता इसमें बैठने के लिए ऑनलाइन मीटिंग में प्रभु जी आपने हमें जीवित अवस्था में रखा पिता। इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। दयालु प्रभु जी, दिन में परमेश्वर पिता हम उन सारे बुजुर्ग अपने भाई बहनों को याद करते हैं परमेश्वर पिता, बच्चों को याद करते हैं। इस बदलते मौसम में पिता उनके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव चल रहे हैं परमेश्वर पिता। हमारी प्रार्थना है पिता ऐसे लोगों के संसार को ये पिता उन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कीजिए परमेश्वर पिता। उनकी शारीरिक जो भी पीड़ा है प्रभु, अपने हाथ बढ़ाकर उन्हें छुइए और चंगाई दीजिए पिता। एक बार उनको बिस्तर से फिर से प्रभु जी खड़ी कीजिए परमेश्वर पिता। एक बार फिर से उन्हें तंदुरुस्त कीजिए परमेश्वर पिता। साथ ही प्रभु जी हम उन बुजुर्ग भाई बहनों के लिए दुआ करते हैं जो आपके भवन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन प्रभु जी घर बैठे प्रभु जो ऑनलाइन मीटिंग में शामिल हो रहे हैं परमेश्वर पिता, आप उन्हें आशीषित कीजिए परमेश्वर पिता। आज का वचन जो भी आपके दास और भक्तों को आपने प्रकाशन के द्वारा दिया, अपनी आत्मा के द्वारा दिया प्रभु जी, उन वचनों के द्वारा वे प्रभु जी आशीषित हो सके परमेश्वर पिता। और आपको धन्यवाद दे सके कि जीवन के इतने लंबे काल तक आपने उन्हें एक एक पल एक एक क्षण अपनी आँख की पुतली के जैसे संभाल के रखा है प्रभु जी। इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। और आशीष को आपसे चाहते हैं पिता। उन भाई बहनों के लिए भी हम दुआ करते हैं जो इस समय आईसीयू में है परमेश्वर पिता। और प्रभु जी शायद वे सोच रहे हैं पिता कि जीवन के अगले क्षण वे देख पाएंगे कि नहीं पिता, लेकिन जीवन के देने और लेने वाले परमेश्वर पिता आप है प्रभु जी। हमारी यही प्रार्थना है पिता, उनकी खराब स्थिति को आप संभाल के रखिए परमेश्वर पिता। एक बार फिर से उन्हें आईसीयू से बाहर निकालिए परमेश्वर पिता। अपना हाथ उन पर रखिए परमेश्वर पिता कि वे प्रभु जी भले से चंगे होकर प्रभु अपने लोगों में से अपने घरों में आ सके परमेश्वर पिता। और हृदय खोलकर आपको धन्यवाद दे सके पिता। मिलकर प्रार्थना करते हैं पिता हर एक विद्यार्थी वर्ग के लिए प्रभु जी, जिन्होंने अपनी पढ़ाई को किया पिता और सफलता को हासिल किया प्रभु जी। इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। साथ ही प्रभु जी उन प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने वाले हर एक हम जवानों के लिए हमारी यही प्रार्थना है जो बड़े विश्वास से इन परीक्षाओं में बैठते हैं पिता, कि उनके भविष्य के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए रास्ता निकल सके पिता। तो जहाँ कहीं भी इस प्रकार की परीक्षाएं चल रही है पिता, जितने भी लोग वहाँ उपस्थित बैठे हैं
भाई और बहन बैठे हैं परमेश्वर पिता, जो विद्यार्थी बैठे हैं प्रभु जी, उन पर अपनी दया का हाथ रखिए परमेश्वर पिता, उनकी स्मरण शक्ति को बढ़ाइए प्रभु, कि जो कुछ वो पढ़े हैं पिता अपनी परीक्षा को ईमानदारी से दे सके पिता, और सफलता को हासिल कर सके पिता, इसमें आप आशीष दीजिए प्रभु। या हम विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो सुसमाचार के प्रचार के जो साधन है परमेश्वर पिता, उनके लिए हमारी यही प्रार्थना है पिता, चाहे वो किसी प्रकार का भी साधन हो प्रभु जी, जहाँ कहीं भी आपके वचन के लिए परमेश्वर पिता इस्तेमाल किया जा रहा है परमेश्वर पिता, आशीषित कीजिए पिता, कि इन साधनों के द्वारा प्रभु आपका वचन एक एक तक पहुंच पाए परमेश्वर पिता, और वे सुसमाचार को सुन सके पिता, और सुसमाचार को सुनकर उनका हृदय बदले परमेश्वर पिता, और प्रभु जी वे सत्य को जाने और सत्य उन्हें स्वतंत्र कर सके पिता, इसमें आप आशीष दीजिए परमेश्वर पिता, चाहे वो साधन कोई भी हो पिता, इंटरनेट हो और परमेश्वर पिता टीवी मोबाइल जो भी है परमेश्वर पिता, आशीषित कीजिए पिता, और उसके कार्य क्षेत्र को और भी बढ़ाइए मेरे परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु जी ये साधन हर एक के पास पहुंच सके पिता, और आपके सुसमाचार हर एक को मिल सके प्रभु, और प्रभु जो आनंद का सुसमाचार है पिता, कि प्रभु यीशु मसीह हम जैसे पापियों के लिए इस संसार में आए पिता, अपने प्राण को दिया प्रभु, अपने अनमोल लहू से हमें छुड़ाया परमेश्वर पिता, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, इस बात को लोग जान सके पिता, कि उद्धार और मुक्ति और छुटकारा केवल आप ही के द्वारा है परमेश्वर पिता। दयालु प्रभु जी विनती प्रार्थना करते हैं, उन जगहों को भी स्मरण करते हैं जहाँ आपके दास और भक्त और आपके लोगों को सताया जाता है पिता, नए विश्वासियों को प्रभु जो विश्वास से आपको ग्रहण करते पिता, कई प्रकार की प्रताड़ना उन्हें दी जा रही है परमेश्वर पिता, लेकिन प्रभु जी बदला लेना हमारा काम नहीं है प्रभु जी, वो आपकी आंखें देख रही परख रही, आप चाहे तो पल भर में उन्हें नाश कर सकते पिता, लेकिन आप वो प्रेमी पिता है प्रभु, जो सबका उद्धार को चाहते हैं पिता, किसी का नाश नहीं होने देना चाहते पिता, इसलिए हमारी यही प्रार्थना है कि उनका भी हृदय आपके सुसमाचार के सुनने से बदल जाए परमेश्वर पिता, वे सत्य को जाने और वे जान सके कि मसीहों में ऐसी क्या ये है पर प्रभु, मसीहत में ऐसी क्या बात है परमेश्वर पिता, जो इतना जुल्म और ये सहने के बाद भी धीरज से प्रभु वे प्रभु आगे बढ़ते हैं परमेश्वर पिता, इस बात को जानने की वे कोशिश करें पिता, और जिस प्रकार से आपने साउल को पौलुस बना के खड़ा कर दिया पिता, उन्हें भी बनाइए परमेश्वर पिता, कि वे सत्य को जाने परमेश्वर पिता। दयालु प्रभु जी हमारी प्रार्थना हमारे क्षेत्र के हर एक नेताओं के लिए है प्रभु, जो बड़े बड़े हैं, ये में आपने उन्हें इस छत्तीसगढ़ की एक सौंपा है परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, कि इन 5 सालों में परमेश्वर पिता उन्होंने अच्छी तरह से इस राज्य को चलाया है प्रभु जी, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। आने वाले समय में जब चुनाव सामने है परमेश्वर पिता, तो हमारी यही प्रार्थना है प्रभु जी, हर एक जिनको ये अधिकार है वोट डालने का, अपने वोटों को न बेचे, न किसी लालच में नहीं, परंतु पिता एक अच्छी सरकार को अपना वोट देकर जिता सके पिता, और उन्हें एक बार फिर से छत्तीसगढ़ का ये सौंप सके पिता, इसमें आप आशीष दीजिए। जितने भी कर्मचारी हैं परमेश्वर पिता, चाहे वो नगर निगम के हों, चाहे किसी भी एक अधिकारी हो पिता, हर एक को आपके हाथ में देते हैं पिता, जनता जब उन्हें चुनती है पिता विश्वास से, तो जनता के प्रति वे आभार मानते हुए अपने काम को ईमानदारी से कर सके पिता, जितने भी सफाई करने वाले भाई बहन हैं पिता, कचरा उठाने वाले भाई बहन हैं पिता, उनके लिए भी हमारी यही प्रार्थना है प्रभु, जो प्रतिदिन आकर प्रभु यहाँ के साफ सफाई पर ध्यान देते हैं प्रभु जी, इसके लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। दयालु प्रभु जी विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, और भी जितने केवल छत्तीसगढ़ नहीं पिता, परंतु हर एक राज्य, हर एक ये के लिए, हमारे भारतवर्ष के लिए हम भी हमारी यही प्रार्थना है पिता, यहाँ शांति हमेशा बनाए रखिए परमेश्वर पिता, इस प्रकार से आपस में एक दूसरे को लड़ाकर नहीं, लेकिन सबको समर्थन देकर प्रभु एक ये में जोड़कर परमेश्वर पिता, देश प्रतिदिन भारतवर्ष प्रभु जी जिस प्रकार कानन देश में दूध और मधु की धारा बहती, उसी प्रकार से बढ़ सके मेरे परमेश्वर पिता, इसके लिए हमारी एक प्रार्थना है पिता, इस देश के
जो प्रधानमंत्री हैं प्रभु जी, उनके लिए भी हमारी यही प्रार्थना है। जब सारे देश का ये पिता उनके ऊपर है परमेश्वर पिता, उन्हें आपके हाथ में देते प्रभु जी, अपनी ज्ञान बुद्धि आप उन्हें दीजिए देश चलाने के लिए परमेश्वर पिता। हमारी यही प्रार्थना है प्रभु कि वे सबके भलाई के लिए कार्य को कर सके, सबके के लिए न्याय के लिए ऐसा कानून बना सके, सबको न्याय मिल सके परमेश्वर पिता। इसमें आप आशीष दीजिए। जितने भी हमारे सेना के अधिकारी हैं परमेश्वर पिता, उन हम जवानों के लिए भी हमारी यही प्रार्थना है जो प्रतिदिन प्रभु सीमा पर अपनी जान का ये लगाकर पिता वे अपनी ड्यूटी को करते हैं पिता। हमारी प्रार्थना उनके लिए भी है परमेश्वर पिता। आप अपनी शांति उन्हें दीजिए पिता, काम करने की ज्ञान बुद्धि दीजिए पिता, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दीजिए पिता। और जिस प्रकार वे जब ये में रहते हैं ड्यूटी में पिता, तो हम अपने घरों में आराम से सोते हैं पिता, लेकिन उनकी सुधि नहीं रखते प्रभु जी। तो हमारी यही प्रार्थना है प्रभु जी, उनके परिवारों को भी आप सुधि रखिए परमेश्वर पिता, कि वे अपने परिवारों से भी मिल सके और आनंद से अपने जीवन को बिता सके पिता। इसमें आप आशीष दीजिए दयालु प्रभु जी। आसपास जितने भी भाई बहन रहते हैं पिता, हर एक को आप आशीषित कीजिए पिता। और ये हम यही चाहते हैं प्रभु कि लोग सत्य को जाने और सत्य उन्हें स्वतंत्र करे प्रभु। आज के वचन के लिए भी आपका धन्यवाद करते पिता, जो आप अपने दास को देने जा रहे हैं प्रभु। उन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष दीजिए। आज जो विजय का दिन है परमेश्वर पिता, जब आप प्रभु जी बड़े विजय और राजा के समान प्रभु यरूशलेम में प्रवेश करेंगे परमेश्वर पिता, उन दुखों को सहने के लिए पिता जो हम जैसे पापियों ने किया है परमेश्वर पिता, उस श्रापित मृत्यु को भी आप सहेंगे परमेश्वर पिता। क्योंकि प्रभु जी जो गांठ पर वचन ऐसा कहता है, जो गांठ पर ठोका जाता है या लटकाया जाता है वो श्रापित है परमेश्वर पिता। आपने उस मृत्यु को, उस निंदा को, उस ये को भी हम जैसे पापियों के लिए सहा पिता। अपने लहू से हमें छुटकारा दिया पिता, पाप से हमें आजाद किया प्रभु जी। हमें अधिकार दिया पिता कि हम आपके राज के अधिकारी और आपके संतान कहलाएं पिता, आपको हे पिता कह सके। इन सारी आशीषों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हुए इस छोटी विनती को आपके ही पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। समय होगा कि आज के वचन में हम जाएंगे। वचन के लिए जो भाग लिया गया है वो पाया जाता मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय पद 1 से लेकर पद 11। इसे हम आज के बाइबल पाठ के रूप में हम निकाल लेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय पद 1 से लेकर पद 11 आज के बाइबल पाठ के लिए हम इस भाग को हम निकाल लेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय पद 1 से लेकर पद 11। आइए हम वचन अध्ययन में जाएं और पढ़ेंगे मत्ती 21 1 से 11। जब वे यरूशलेम के निकट पहुँचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहाँ पहुँचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सियोन की बेटी से कहो, देख देख राजा तेरे पास आता है, वो नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों की डालियां काट मार्ग में बिछाई। जो भी आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होसन्ना। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसन्ना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा,
यह गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। परमेश्वर पिता इस वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। समय होगा कि हम वचन में जाने से पहले अपने मनों की हम तैयारी करेंगे और मन की तैयारी हेतु परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत को हम गा लेंगे। होसन्ना होसन्ना, इस गीत को हम परमेश्वर की महिमा के लिए हम गाएंगे। होसन्ना होसन्ना, यहूदियों के राजा। मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करूं। टूटे हुए कुंड को मेरे कुम्हार के पास लाकर ठीक करने की विनती करूं। मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करूं। टूटे हुए कुंड को मेरे कुम्हार के पास लाकर ठीक करने की विनती करूं। होसन्ना होसन्ना, यहूदियों के राजा को। होसन्ना होसन्ना, आने वाले राजा को। हम अपने मनों को तैयार करेंगे आज के वचन के लिए। होशन्ना के गीत को गाकर हम परमेश्वर के निकट हम आएंगे। मिट्टी से बनाया गया हूँ, फिर मिट्टी में जा मिलूं। मिट्टी से बनाया गया हूँ, फिर मिट्टी में जा मिलूं। उस मिट्टी को महिमा में बदलने तेरी महिमा को प्यार दिया। उस मिट्टी को महिमा में बदलने तेरी महिमा को प्यार दिया। होसन्ना होसन्ना, यहूदियों के राजा को। होसन्ना होसन्ना, आने वाले राजा को। होसन्ना होसन्ना, यहूदियों के राजा को। होसन्ना होसन्ना, आने वाले राजा को। लड़खड़ाते समय में तेरी कृपा संभाला मुझे। कदम लड़खड़ाते समय में तेरी कृपा संभाला मुझे। मेरे कदम सिद्ध करके तेरी सेवा में
इस संसार की यात्रा में, मेरे जीवन की सपना है। इस संसार की यात्रा में, मेरे जीवन की सपना है। मेरे अंतिम श्वास जाने तक तेरे नाम को प्रकाशित करूं। मेरे अंतिम श्वास जाने तक तेरे नाम को प्रकाशित करूं। होसन्ना, 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 समय होगा कि हम आज के वचन अध्ययन में हम जाएंगे। आज का भाग जो कि हमने पढ़ा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय पद 1 से लेकर पद 11। और हम इस भाग को जैसे कि हम जानते हैं हमारे चित परिचित का भाग है, जिसे हम आज खजूर इतवार या फिर इसका आज हम विषय दे सकते हैं विजय के साथ प्रवेश। प्रभु यीशु मसीह का यरूशलेम में विजय के साथ में प्रवेश करना, इसे हम आज सीखने का प्रयास करेंगे। और आज जब हम जानते हैं संपूर्ण विश्व में खजूर इतवार पाम संडे के रूप में मनाया जाता है, कलीसियाओं के द्वारा, कलीसिया सदस्यों के द्वारा, विश्वासियों के द्वारा झुंड निकालकर होशन्ना के नारे लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। और इस दिन को खजूर इतवार के रूप में हम सब जानते हैं। पद 1 से लेकर पद 5 को 4 तक हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 21 पद 1 से लेकर पद 4 को हम पढ़ लेंगे। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। यहाँ पर हम देखते हैं विजय के साथ प्रवेश, पाम संडे खजूर इतवार। इस भाग को हम जानते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय पद 1 से लेकर पद 11, जो कि चारों सुसमाचारों की पुस्तक में
मरकुस 11 पद 1 से लेकर पद 11 में, लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय पद 18 से 40, यूहन्ना रचित सुसमाचार 12वां अध्याय पद 12 से लेकर 19 और मत्ती 21 पद 1 से लेकर 11। 4 सुसमाचार के पुस्तकों में यह वाक्य दिया गया है, यरूशलेम में विजय प्रवेश। प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने जीवन की अंतिम यात्रा का आरंभ उन्होंने किया, वाकई में प्रियो, ये यात्रा सरल ना थी। एक ऐसी यात्रा जिसमें मृत्यु थी, यह एक ऐसी यात्रा जिसमें दर्द, लोगों से धोखा मिलना। प्रभु यीशु मसीह को इस यात्रा में दर्द, अपमान, धूप, कांटों का ताज, तिरस्कार और कोड़ों की मार का सामना करना था। प्रभु यीशु मसीह इस बात को भली भांति जानते थे, फिर भी प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हुए वहां पर गए। मेरे प्रियो, यह फसह के पर्व का समय था। मेरे प्रियो, यरूशलेम इस फसह के पर्व का एक केंद्र था। में सारे विश्व के यहूदी लोग यरूशलेम में जमा हुआ करते थे। इतिहासकारों का मानना है और उनका कहना है कि यरूशलेम में इस वक्त लगभग 3 लाख लोग बाहर से आकर इस फसह के पर्व को मनाने के लिए एकत्रित हुए रहे होंगे। प्रभु यीशु मसीह यहां पर एक बड़े भीड़ का प्रतिनिधित्व करते हैं, बड़े जुलूस का प्रतिनिधित्व करते हैं। मेरे प्रियो, इस फसह के पर्व के समय यहूदी इस पर करते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर ने उनके पुरखाओं को मिस्र की गुलामी से निकाला, किस प्रकार मूसा को परमेश्वर ने भेजा कि मिस्र की बंधुआई से उन्हें निकाले, किस प्रकार परमेश्वर ने उनकी अगुवाई की, किस प्रकार परमेश्वर ने उन पर दया किया। वे स्मरण करते हैं कि जब मिस्रियों पर 10 विपत्तियां पड़ी, आखिरी विपत्ति के समय परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार निर्दोष मेमने का लहू इस्राएल के घरों के चौखट पर लगा दिया गया। जब परमेश्वर का दूत पहलौठों को मारने के लिए आया तो जिन दरवाजों के चौखटों पर मेमने का लहू लगा हुआ था, उस चौखट से आगे वह बढ़ गया, वहां से वह पास ओवर कर गया। इसलिए अंग्रेजी भाषा में फसह के पर्व को पास ओवर भी कहा जाता है। यह मेमने के लहू के रक्त को स्मरण करने का एक पर्व है कि किस प्रकार मेमने के लहू ने अपने लोगों को बचा लिया और अब एक मेमना तैयार है जो मेरे और आपके लहू बहाने के लिए जा रहा था। यह मृत्यु का जुलूस था। मेरे प्रियो, उस समय इस्राएल पर रोमी शासन हुआ करता था। रोमी शासन इतना भ्रष्ट हो चुका था कि वहां कोई न्याय नहीं था, वहां किसी की सुरक्षा नहीं थी, वहां भ्रष्टाचार जितनी हम कल्पना नहीं कर सकते उतनी ज्यादा वहां पर भ्रष्टाचार मौजूद थी। मेरे प्रियो, और वहां पर वो सारी बात देखी गई और उन सारे बातों को प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ जानकर यरूशलेम में प्रवेश किया। हम जो देखते हैं उस गधे के बारे में जहां पर जिक्र किया है, जिनके बारे में यहां पर बताया गया है, प्रभु यीशु मसीह 2 चेलों को यह कहकर भेजते हैं कि सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही तुम्हें एक गधी बंधी हुई और उसका एक बच्चा तुम्हें मिलेगा, उसे खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कुछ कोई कहे तो कहा कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, वह तुरंत उसे भेज देगा। हम यहां पर देखते हैं उस गधे के बच्चे की यदि हम कल्पना करते हैं और उसके बारे में विचार करते हैं, सुबह सुबह वह गधा बड़े आनंद के साथ उठा रहा होगा और नहा धोकर तैयार हो गया होगा। एक अलग ही प्रकार का उत्साह उसके जीवन में दिखाई दे रहा होगा। बहुत घमंड के साथ वो घर के बाहर निकलकर यह सोचकर कि आज भी उस गधे का क्या होगा,
स्वागत होगा। जब वह नगर के द्वार पर पहुंचा तो उसे लोगों की एक छोटी भीड़ दिखाई दी। वह गधा उसके सामने गया और लोग उसकी तरफ देखे, लेकिन किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया होगा। वे अपने रास्ते चल दिए। वह चिल्लाया, अरे कहां जा रहे हो? क्या तुम लोगों ने मुझे नहीं पहचाना? अपने कपड़े मुझ पर बिछाओ। वे सब उस गधे की तरफ आश्चर्य से देखते रहे। एक ने तो उसकी पूंछ पर मारा और उसे भगा दिया। वह गधा बहुत गुस्से में आकर कहने लगा, ये लोग कितने बुरे हैं। मैं नगर के भीतर जाता हूं, वहां कुछ अच्छे लोग होंगे, वह मुझे पहचानेंगे। खजूर की डालियां कहां हैं? खजूर की डालियां कहां हैं? कल ही तो तुमने मेरे स्वागत के लिए चिल्लाए, नारे लगाए। जब किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया तो बहुत बड़ा दुखित हुआ और परेशान होकर जब वो अपने घर लौट गया तो उसे देखकर उस गधे के बच्चे की मां ने उसे समझाया और कहा होगा कि तुम यीशु के बिना कुछ नहीं, सिर्फ मात्र एक गधे हो। कल तुम्हारा स्वागत नहीं हो रहा था, वो मसीह का स्वागत हो रहा था। आज कईयों का जीवन इस प्रकार है मेरे प्रियो, बिना मसीह के वो सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन याद रखिए वचन कहता है कि बिना मुझसे, वचन कहता है तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। आज बहुत से लोग इस गधे के नए जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यदि जब तक आपके जीवन पर मसीह की प्रभुत्व है, यदि मसीह आपके जीवन में सवार है, तो आपको भी वैसी मान सम्मान मिलेगा मेरे प्रियो। आप परमेश्वर से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर मृत्यु के विषय में जानते थे, फिर भी यरूशलेम को गए। हम यहाँ पर कुछ बातों को देखेंगे। परमेश्वर के कार्य के प्रति समर्पण, जो कि यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, परमेश्वर के कार्य के प्रति पूर्ण समर्पण यहाँ पर दिखाई देता है मेरे प्रियो। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भविष्यवाणी की थी, वह इस बात को जानते थे, इस बार उसकी यरूशलेम की यात्रा आखिरी यात्रा होगी। शास्त्री और फरीसी प्रभु यीशु मसीह को मारने की साजिश बहुत दिन से रच रहे थे। परमेश्वर के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हर कार्य परमेश्वर पुत्र के द्वारा उन्होंने किया। प्रभु यीशु मसीह हर समय पिता के कार्य के लिए समर्पित थे मेरे प्रियो। परमेश्वर के कार्य को करते हुए उनका समर्पण इतना गहरा था कि वह प्रभु यीशु मसीह खाने पीने की चिंता भी नहीं किया करते थे। वही संसार पर परमेश्वर के कारण आए हुए थे, सारे मानव जाति को बचाने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए और पिता की इच्छा को पूर्ण करने के लिए मेरे प्रिय इस संसार में वो आए थे। सब कुछ जानते हुए क्रूस जैसी घृणित और कठिन मृत्यु को भी उन्होंने गले लगाया। यरूशलेम में उनका विजय प्रवेश हुआ मेरे प्रियो। आज हम बड़े आनंद के साथ इस कार्य को मनाते हैं और करते हैं प्रियो, लेकिन इसके पीछे यदि हम उस बात को स्मरण करें जो आज से 2000 वर्ष पूर्व प्रभु यीशु मसीह ने मानव रूप लेकर इस संसार में आकर सारे बातों को पूर्ण किया। हम देखते हैं दूसरी बात वो ये कि परमेश्वर की सेवा करते हुए साहस के साथ आगे बढ़ना, ये प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं। परमेश्वर की सेवा करते हुए साहस के साथ आगे बढ़ना। प्रभु यीशु मसीह 100% परमेश्वर थे और 100% मनुष्य भी रहे हैं। स्वाभाविक रूप से उनका डरना और भय खाना उनके आचरण में रहा होगा। सामने मृत्यु देखकर कोई भी डर जाता है मेरे प्रियो, और किसी के पास बचने का समय हो तो वो उस खतरे से बचने का प्रयास करेगा। हम देखते हैं बहुत से लोग आज भी कहीं जाते हैं, अपने ग्रह नक्षत्र राशिफल को देखकर कार्य को करते हैं। यदि उनको कहा जाए कि ये रंग का पहनना है कपड़ा
या ये वस्त्र धारण करना या उन्हें ये करना है, अवश्य रूप से उस कार्य को करेंगे। लेकिन सोचिए, यहाँ प्रभु को तो ज्ञात था कि यरूशलेम में जब उनकी आखिरी यात्रा है, अब मृत्यु उनके निकट है, फिर भी से वो यहाँ पर प्रवेश के लिए गए। मेरे प्रियो, यरूशलेम जाकर क्रूस की मृत्यु सहने से जाने और कोई बात नहीं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह उन लोगों के लिए अपनी जान देने जा रहे थे जो उनका इनकार कर चुके थे, जो मसीह का इनकार कर चुके थे। मेरे प्रियो, जो मसीह का इनकार कर चुके थे और परमेश्वर के उपस्थिति में हम यहां पर देखते हैं मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का यरूशलेम में प्रवेश परमेश्वर की उपस्थिति में बिताया गया समय प्रभु यीशु मसीह कभी व्यर्थ जाने नहीं दिए। प्रभु यीशु मसीह हमारे प्रेम के लिए यरूशलेम गए थे मेरे प्रियो। बिना प्रेम के कोई इतना बड़ा खतरा नहीं उठा सकता। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उस खतरे को उठाया। उन्होंने प्रेम हम में साहस भरता है। परमेश्वर का प्रेम प्रभु यीशु मसीह को साहस दिया मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह हमारे प्रति ऐसा प्रेम उन्होंने रखा, न केवल इस दुनिया में वो आए परंतु हमारे लिए क्रूस पर बलिदान भी होने के लिए यरूशलेम में उन्होंने प्रवेश किया। प्रभु यीशु मसीह के चरणी में आने से हमें आनंद मिला और उनके यरूशलेम जाकर क्रूस पर बलिदान होने से हमारा जीवन सफल हो सका मेरे प्रियो। हम देखते हैं यहां पर पद 2 में, सामने के गांव में जाओ, पद 2 को पढ़ेंगे। सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। यहाँ पर हम देखते हैं यरूशलेम जाने की तैयारी। पद 2 को हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह चेलों को यह कहना कि तुम्हें एक गधी का बच्चा मिलेगा, उसे खोलकर ले आना, निश्चित रूप से उनकी पूर्णतः से तैयारी को बताता है मेरे प्रियो। मेरा मानना है कि निश्चय ही प्रभु यीशु मसीह पहले से इस बात की तैयारी कर चुके थे कि किस साधन से उन्हें यरूशलेम में प्रवेश करना है मेरे प्रियो। सामान्यतः मनुष्य अच्छी बातों के लिए अपनी अच्छी तैयारी करता है, परंतु किसी ऐसी बात के लिए जिसमें उसको स्वयं नुकसान पहुंचेगा कभी पूर्णतः से अपनी तैयारी पहले से नहीं करता। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को ज्ञात था, फिर भी से वो अपनी पूर्ण तैयारी को हम यहाँ पर हम देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अपने क्रूसीकरण और मृत्यु के लिए ऐसी तैयारी के साथ अपने कार्य के प्रति उसकी संवेदनशीलता और गंभीरता को बताता है मेरे प्रियो। परमेश्वर का कार्य हम लापरवाही और आलस के साथ कभी भी ना करें।
हम यहाँ पर देखते हैं पद 3 को, यदि हम पढ़ते हैं पद 3 को पढ़ेंगे। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। पद 3 को हम पढ़ते हैं, प्रभु को इसका प्रयोजन है। वचन कहता है कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। परमेश्वर का मिशन पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह गधी के बच्चे की आवश्यकता उसे पड़ी। इस गधी के का प्रयोजन कहीं ना कहीं इस बात को हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर को हमारी जरूरत है। ऐसा नहीं कि वो अपना कार्य हमारे बिना नहीं कर सकता, परंतु परमेश्वर अपने उद्धार के कार्यों में हमारी भागीदारी लेकर हमारे अंदर बचाने वाली भावना को बढ़ाना चाहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे बच्चों, वरदान या फिर हमारी साधन संपत्ति की जरूरत को समझता है। वह हमारे यह कार्य हमारे बिना भी कर सकता था, लेकिन वह उससे सहकर्मी की आवश्यकता थी। मेरे प्रियो, उसे सहकर्मी की आवश्यकता थी और वो इस कार्य को करने में दक्ष था, फिर भी से वो इस कार्य को किया उसने। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने इस कार्य को अपने जीवन के रहते पूर्ण किया। मेरे प्रियो, और हम यहां पर हम देखते हैं प्रभु को इसके प्रयोजन के बारे में। आज कलीसिया में हमारी बुलाहट व्यक्तिगत रूप से और कलीसियाई रूप में परमेश्वर के गुणों को प्रकट करने के लिए परमेश्वर हमें बुलाता है। मेरे प्रियो, प्रभु को हम अपना सबका प्रयोजन है, क्योंकि वचन कहता मत्ती 9:37 में, लूका 10:2 में, क्योंकि पके हुए खेत बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं। परमेश्वर को यदि आज आपका प्रयोजन है तो आज आप क्या तैयार है उस परमेश्वर के निकट जाने के लिए, उसके कार्य को करने के लिए? क्या आप उसके सहकर्मी बनने के लिए तैयार हैं? जिस प्रकार यहाँ पर उस गधी के बच्चे को लाया गया, जहां प्रभु यीशु मसीह उस पर सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश किया। पद 4 को यदि हम पढ़ते हैं, यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। वह नम्र है, गधी पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। यहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्रियो, जो जकरिया 9:9 में और यशायाह 62 के पद 11 को यदि हम देखते, वहां पर परमेश्वर उन भविष्यवक्ताओं को कई वर्ष पूर्व प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले इस भविष्यवाणी को पूर्ण कर दिया। मेरे प्रियो, ताकि भविष्यवाणी जो है पूर्ण हो सके। पद 4 के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के वचन के पूरा होने के प्रति संवेदनशील और समर्पित रहा करते थे। पवित्र शास्त्र में जो कुछ उनके विषय लिखा हुआ था, उनके जन्म से लेकर मेरे प्रियो, उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक की भविष्यवाणी की गई थी। उनका नाम बताया गया था, किस स्थान पर वो पैदा होने वाले थे, कैसे वो क्रूस पर लटकाए जाएंगे, और सारी बातों का ब्यौरा हम वहां पर देखते हैं। पद 5 को यदि हम पढ़ते हैं, सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। यहाँ पर हम जैसे देखते हैं पद 5 के अनुसार प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों का राजा है। मेरे प्रियो, वह शांति का संदेश लेकर इस संसार में आया। मेरे प्रियो, यीशु का स्वागत यरूशलेम में एक राजा की तरह हुआ। उसे यहूदियों का राजा कहकर संबोधित किया जा रहा था। सियोन की बेटी निश्चित रूप से यरूशलेम के लिए कही गई बातें हैं। एक यहूदी होने के कारण सब यही सोच रहे थे कि वह अपने लोगों का राजा है, क्योंकि इस समय लोग नहीं जानते थे कि यहूदियों का नहीं परंतु सारे मानव जाति का वो राजा रहा है। प्रभु यीशु मसीह हमारा राजा है, परंतु एक सांसारिक राजा की तरह वह इस संसार में राज्य करने के लिए नहीं, हम पर हुक्म चलाने के लिए नहीं। वह ऐसा राजा जो प्रेम, भलाई और सुरक्षा का वातावरण अपने स्वयं के बलिदान के द्वारा अपने प्रजा के लिए वो बनाता है। मेरे प्रियो,
गधी पर बैठकर उसका आना उसकी नम्रता और दीनता को बताता है। अपने जन्म के समय भी वह इस पृथ्वी पर नम्र होकर आए। उनके लिए सराय में स्थान न थी, वरन वो उस साधारण से चरनी में उनका जन्म हुआ। मेरे प्रियो, चरनी से लेकर क्रूस तक के जीवन को हम देखते हैं। नम्रता का गुण प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं। वह ऐसा इसलिए कि वह मेल मिलाप और शांति का समाचार लेकर इस संसार में आया था। हमारे लिए मेरे प्रियो, हमारे उद्धार के निमित्त वो इस संसार में आया था। पद 7 को हम पढ़ते हैं, और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले। और गधी और उसके बच्चे पर क्या है, उन्होंने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। हम यहाँ पर हम देखते हैं गधी के बच्चे को खोल कर लाए और उस पर कपड़े डाले और प्रभु यीशु मसीह उस पर बैठ गए। इसमें हम बात को देखते हैं, खोलकर हमें पापों से आजाद कराया। जब तक वो गधी वहां पर बंधी थी, परमेश्वर की योजना के निमित्त काम नहीं आ रही थी, लेकिन वहां पर सबसे पहले गधी के बच्चे को क्या किया गया, खोला गया, लाया गया। खोलकर हमें भी प्रभु यीशु मसीह ने आजाद किया। गधी के बच्चे की तैयारी प्रभु यीशु मसीह की सवारी करने के लिए उसे खोल कर लाया गया और उस पर कपड़े डाले गए। मेरे प्रियो, उसे खोल कर लाना इस बात का प्रतीक है कि हमसे सेवा लेने के लिए पहले परमेश्वर को हमें बंधनों से आजाद कराना पड़ता है। परमेश्वर यदि हमें अपनी सेवकाई में इस्तेमाल करना चाहता है, अपनी सेवा में हमें इस्तेमाल करना चाहता है, तो हमें सबसे पहले क्या करेगा, बंधनों से आजाद करेगा। उसके बाद अपनी सेवा में वो हमें कार्य में लेना चाहेगा। मेरे प्रियो, यीशु ने हमें पापों से आजाद कराया ताकि हम उसके संतान और उसके सेवक बन सके। वह जानता है कि अगर हम पाप में दबे और फंसे हुए रहेंगे तो हम उसकी सेवा बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। एक बंधन से बंधा हुआ व्यक्ति, एक बंधनों से जकड़ा हुआ व्यक्ति क्यों कर दूसरों को आजादी का, स्वतंत्र होने का समाचार सुना सकता है। इसलिए सबसे पहले परमेश्वर हमें आजाद करता है, स्वतंत्र करता है, क्योंकि हमने सत्य को जाना और जिसने सत्य को जाना उनका जीवन स्वतंत्रता से भर गया। और हम देखते हैं जो स्वतंत्र हुआ वो उस स्वतंत्रता का सुसमाचार दूसरों तक फैलाया उन्होंने। और हम इस बात को पूर्णतः से संपूर्ण पवित्र शास्त्रों में हम देखते हैं, जितनों का जीवन बंधन में था सबसे पहले परमेश्वर ने उन्हें आजाद कराया। उसके बाद परमेश्वर ने उन्हें अपने सेवकाई के लिए इस्तेमाल किया। मेरे प्रियो, हम देखते हैं इब्राहिम को जो सारी जातियों का पिता बना, इसलिए वह अपनी दुनिया से बाहर निकले। उत्पत्ति 12वें अध्याय में यदि हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति 12 अध्याय को यदि हम पढ़ते हैं, जहां पर अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि तू अपने सारी बातों से तू क्या कर, निकल। जबकि उन सारे बातों से तू निकलेगा तो फिर तुझे परमेश्वर अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करेगा। सारी जातियों का पिता उसको बनाए। मेरे प्रियो, याकूब भी अपने परिवार से अलग हुआ तो वह परमेश्वर के दान वरदानों को प्राप्त करने वाला व्यक्ति बन पाया। मूसा मिस्र के आरामदायक जीवन से बाहर निकला, तब वह लोगों के छुड़ाने वाला बन सका। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह लगभग सभी चेलों को अपना घर, परिवार, काम, खेत छोड़कर अपने पास प्रभु यीशु मसीह ने भी बुलाया। मेरे प्रियो, यदि आज परमेश्वर आपको बुला रहा है, यदि आज परमेश्वर आपको स्वतंत्र करना चाहता है, तो क्या आज आप आजाद होने के लिए तैयार हैं? यदि आज आप आजाद होंगे, परमेश्वर आपको अपनी सेवकाई के लिए इस्तेमाल करेगा। मेरे प्रियो, आप देखते हैं यहाँ पर दो बातें, आजाद कराया गया और दूसरी बात कपड़े डालना। हमारी तैयारी और प्रशिक्षण को यहाँ पर हम देखते हैं। मेरे प्रियो, उस पर कपड़े डालना परमेश्वर के वचन से परिपूर्ण होना और पवित्र आत्मा की सामर्थ पाने का एक प्रतीक है। यह परमेश्वर की सेवा के लिए हमारी तैयारी, सेवा की तैयारी बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की सेवा के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण का होना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो, इफिसी 6 के पद 10 से लेकर पद 21 को यदि हम पढ़ते हैं, इसलिए हमें आत्मिक हथियारों को से तैयार होने की आज आवश्यकता है।
यीशु ने 30 साल की आयु के बाद सेवा शुरू की। इससे पहले वह तैयारी कर रहे थे। चेलों को प्रभु यीशु मसीह के साथ रहकर 3.5 वर्ष तक उन्होंने प्रशिक्षित किया। लेने के बाद उनको मौका सेवकाई के लिए दिया गया। पौलुस ने 1.5 वर्ष प्रशिक्षण लिया, तब अपनी सुसमाचार प्रचार का सेवा को आरंभ किया। आज लोग बिना प्रशिक्षित होकर परमेश्वर की सेवकाई को करते हैं। आज प्रशिक्षण को लोग उतना महत्व नहीं देते। यदि आज आप परमेश्वर की सेवकाई करना चाहते हैं तो आपको प्रशिक्षित होना बहुत जरूरी है, और ये परमेश्वर आपको सिखाएगा मेरे प्रियो। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह उस पर बैठ गया, अर्थात परमेश्वर को हमारे अपने जीवन में राज्य करने देना चाहिए। उस गधी के बच्चे ने प्रभु को नहीं रोका कि मुझ पर कपड़े क्यों डाले जा रहे हैं, मुझ पर क्यों ये सवार हो रहा है। उसने कोई प्रश्न नहीं किया। लेकिन हम क्या देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह उस पर बैठ गया, अर्थात यीशु को अपने जीवन में हम राज्य करने दें मेरे प्रियो। हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में राज्य करने दें। प्रभु यीशु मसीह उस गधी पर बैठ गया, और यह इस बात का प्रतीक है कि यीशु को स्वयं में राज्य करने को अपने जीवन में पूर्ण स्थान देना है मेरे प्रियो। प्रशिक्षण कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर जीवन में प्रभु यीशु मसीह के लिए प्रति समर्पित नहीं है या परमेश्वर आपके जीवन में नहीं है, तो आपके हर कार्य विफल होंगे मेरे प्रियो। प्रशिक्षण के बाद आपकी पहली सेवा खुद के जीवन को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ करके समर्पित करना है। रोमी 12 के पद 1 के अनुसार। पद 8 को यदि हम पढ़ते हैं, पद 8 को पढ़ेंगे। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग पर बिछाए, और अन्य लोगों ने पेड़ों की डालियां काट कर मार्ग पर बिछाए। लोगों ने कपड़े और खजूर की डालियों को मार्ग पर बिछाए मेरे प्रियो। कपड़े डालना नम्र बनने का प्रतीक है। खजूर की डालियां बिछाना आदर और सम्मान दिखाने का प्रतीक है मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह को एक राजा के रूप में स्वागत करते हुए यहूदियों ने आदर और सम्मान के साथ उसका स्वागत किया। आज हम अपने राजा का स्वागत किस प्रकार से करते हैं? वह राजाओं का भी राजा है और प्रभुओं का प्रभु है। वो आपके जीवन में क्या महत्व रखता है? क्या जो साधारण सा छोटा सा बालक प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में है, या आपके जीवन का उद्धार करता है? आपके जीवन में क्या मायने रखता है? क्या सिर्फ वो चंगाई देने वाला परमेश्वर है? क्या आपकी जरूरत और आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला परमेश्वर है? आप किसी प्रार्थनाओं को उत्तर देने वाला परमेश्वर है, कि वास्तविकता में आपके जीवन का उद्धार करता परमेश्वर है? वो इस संसार में हमारा उद्धार देने के लिए आए मेरे प्रियो। पद 9 को यदि हम पढ़ते हैं, जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशन्ना। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशन्ना। इस प्रकार के नारे लग रहे थे मेरे प्रियो। होशन्ना और जय जयकार के नारे, इस प्रकार के नारे लगाना अपने विश्वास की घोषणा करना है कि हम जयवंत प्रभु के जयवंत लोग हैं मेरे प्रियो। मसीहों के तंबू में हमेशा जय जयकार की ध्वनि सुनाई देनी चाहिए, गूंजनी चाहिए मेरे प्रियो। जब लोग अपने नायक, नेता, धर्म गुरुओं के लिए अपने जो केवल खाक और धूल है, जोर जोर से नारे, जय जयकार के नारे लगाते हैं, तो हमें अपने प्रभु यीशु मसीह के लिए किस तरह से जय जयकार के नारे लगाना चाहिए मेरे प्रियो। आज आप देखते हैं संसार में बहुत से लोगों के लिए कोई नायक प्रमुख होता है, कोई महानायक प्रमुख होता है, कोई राजनेता प्रमुख होता है, उसके लिए जय जयकार के नारे लगाते हैं। लेकिन यदि हमारे जीवन में वास्तविकता में प्रभु यीशु मसीह एक महानायक है, एक हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, तो हम क्यों ना उसके लिए जय जयकार करें, होशन्ना के नारे लगाएं, जय जयकार के नारे लगाएं। पद 10 को यदि हम पढ़ते हैं, जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई।
और लोग कहने लगे यह कौन है। यहाँ पर हम देखते हैं यीशु यरूशलेम में प्रवेश किया और वहां पर हलचल सी मच गई। यह बिल्कुल सच है कि प्रभु यीशु मसीह कहीं भी प्रवेश करते हैं, यीशु का कार्य और उसकी महिमा ऐसी होती है कि दुनिया में हलचल ही मच जाती। मेरे प्रियो, आज भी कहीं पर भी परमेश्वर जाता है तो हलचल सी मचती है। परमेश्वर के वचन का प्रचार होता है, चाहे वो परमेश्वर के दास के द्वारा हो, किसी भी के माध्यम द्वारा, यदि परमेश्वर के वचन का सिर्फ प्रचार ही होता है तो वहां पर हलचल सी मच जाती है। लोगों में बेचैनी हो जाती है, लोग प्रश्न करने लग जाते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या ऐसी बातें हो रही है। आज भी परमेश्वर के वचन का प्रचार जहां, वहां पर हलचल है। मेरे प्रियो, एक व्यक्ति अल्पसंख्यक बहुसंख्यक लोग उससे हिल जाते हैं, और हम यदि परमेश्वर के लोग हैं तो हम कभी भी इन बातों से न डरे, न घबराएं, वरन हम परमेश्वर के कार्य को करते चले जाएं। हमारा प्रभु यीशु मसीह वाकई में राजा है। मेरे प्रियो, परंतु सांसारिक राजा के समान केवल वह प्रजा के ऊपर राज्य करने के लिए नहीं, उनका शोषण करने नहीं, उन पर नियम अधिकार चलाए या उन्हें सजा दे, इस कारण परमेश्वर पिता पुत्र इस संसार में नहीं आए। मेरे प्रियो, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह ऐसा राजा है जिसने अपनी प्रजा के लिए स्वयं अपना जीवन बलिदान कर दिया। वह उन्हें बचाने के लिए नम्र और दीन होकर इस दुनिया में, और इस घटना के अनुसार जो हम देखते हैं यरूशलेम में वो आए, फिलिपी 2 के पद 5 से लेकर पद 11 के हम पढ़ते हैं, वह हम पर राज्य नहीं करते बल्कि उन्होंने हमारे लिए एक सुंदर राज्य को तैयार किया। मेरे प्रियो, जो उन्हीं की तरह नम्र, दीन, क्षमा करने वाले और मेल कराने वाले लोगों के लिए होगा। उन्होंने हमें दाम लेकर मोल लिया है, व्यवस्था के श्राप से हमें छुड़ाया। मेरे प्रियो, उसने अपने पवित्र वचन से हमारा अभिषेक किया है और पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा हमें वरदान देकर तैयार किया। मेरे प्रियो, ताकि वह हमें अपने महान कार्य में सहकर्मी बना सके। मेरे प्रियो, क्या आज आप तैयार हैं? परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने उस गधे के बच्चे का इस्तेमाल किया और वो बिना कुछ प्रश्न किए परमेश्वर के लिए तैयार हो गया। क्या आज आप तैयार हैं परमेश्वर के उस महान कार्य करने के लिए, सहकर्मी होकर परमेश्वर के उस महान कार्य को आगे बढ़ाने के लिए? हमने जिस प्रकार उस छोटे से उदाहरण को देखा कि किस प्रकार से इस दृश्य के बाद में उस गधे के बच्चे पर जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह जो बैठे थे, अगले दिन का जो दृश्य था, वो अगले दिन उठकर ऐसे उत्साहित होकर उस नगर पे गया होगा, किसी ने उसे नहीं पूछा होगा। ठीक वैसे मेरे प्रियो, हम परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। यदि आपके जीवन में आज मसीह है, यदि आपके जीवन में परमेश्वर राज्य करता है, अपने जीवन पर आप उसे प्रभुत्व करके रखते हैं, तो अवश्य रूप से परमेश्वर आपके जीवन में बरकत देगा। परमेश्वर के साथ साथ आपके भी नाम वो परमेश्वर ऊंचा उठाएगा। लेकिन यदि आप परमेश्वर से अलग होकर आप कुछ करना चाहेंगे, आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। आप नियमित रूप से परमेश्वर में बने रहें और परमेश्वर की उपस्थिति में आप पाए जाएं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष देवे। आइए इस समय हम परमेश्वर की महिमा के लिए अंतिम गीत गा लेंगे, होशन्ना होशन्ना आसमानों के आसमान में लेते हम तेरा नाम। इस गीत को हम अंतिम गीत को हम गा लेंगे। उसके पश्चात हम नारा लगाकर अंतिम प्रार्थना, प्रभु की प्रार्थना और अंतिम आशीष ग्रहण करके इस सभा को हम समाप्त करेंगे। इस समय हम परमेश्वर की उपस्थिति में हम बैठेंगे और परमेश्वर की महिमा के लिए इस गीत को हम गा लेंगे, होशन्ना होशन्ना। आसमानों के आसमानों में लेते हम तेरा नाम, गाते तेरा गुणगान, पूरी दुनिया में तेरा ही नाम होता जैसे आसमान
आसमानों के आसमानों में होसैना होसैना आसमानों के आसमानों में लेते हम तेरा नाम गाते तेरा गुणगान तुझे दुनिया में तेरा ही नाम होता जैसा आसमानों में लेते हम तेरा नाम गाते तेरा गुणगान तुझे दुनिया में तेरा ही नाम होता जैसा आसमानों में यीशु यीशु जग के उद्धारक यीशु 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 जग के उद्धारक यीशु लेके हम तेरा नाम गाते तेरा गुणगान तुझे दुनिया में तेरा ही नाम होता जैसा आसमानों में लेके हम तेरा नाम गाते तेरा गुणगान तुझे दुनिया में तेरा ही नाम होता जैसा आसमानों में होता जैसा आसमानों में आप अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की आराधना करते हैं और महिमा देते हैं महिमा महिमा रंग तेरा जागो महिमा महिमा राजाओं के राजा को लेते हम तेरा नाम गाते तेरा गुणगान तुझे दुनिया में तेरा ही नाम होता जैसा आसमानों में लेते हम तेरा नाम गाते तेरा गुणगान तुझे दुनिया में तेरा ही नाम होता जैसा आसमानों में होसैना 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 आसमानों के आसमानों में होसैना होसैना आसमानों के आसमानों में होसैना 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 आसमानों के आसमानों में होसैना होसैना आसमानों के आसमानों में लेते हम तेरा नाम गाते तेरा गुणगान तुझे दुनिया में तेरा ही नाम होता जैसा आसमानों में लेते हम तेरा नाम गाते तेरा गुणगान तुझे दुनिया में तेरा ही नाम होता जैसा आसमानों में महिमा 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 राजाओं के राजा को महिमा महिमा राजाओं के राजा को लेते हम तेरा नाम गाते तेरा गुणगान तुझे दुनिया में तेरा ही नाम होता जैसा आसमानों में लेते हम तेरा नाम गाते तेरा गुणगान तुझे दुनिया में तेरा ही नाम होता जैसा आसमानों में यीशु यीशु जग के उद्धारक यीशु उनको हमारे घर में स्वागत करते हैं सुबह यीशु यीशु जग के उद्धारक यीशु 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 जग के उद्धारक यीशु 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 जग के उद्धारक यीशु उस नाम को पुकारते हैं यीशु यीशु जग के उद्धारक यीशु लेते हम तेरा नाम गाते तेरा गुणगान तुझे दुनिया में तेरा ही नाम होता जैसा आसमानों में
समय होगा कि हम अंतिम प्रार्थना और प्रभु की प्रार्थना और अंतिम आशीष को हम ग्रहण करेंगे। उससे पहले हम परमेश्वर की महिमा और आज के इस दिन के लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करेंगे और उस परमेश्वर को हम अपने जीवन के द्वारा महिमा देने वाले हो सकेंगे। हम एक साथ परमेश्वर की महिमा के लिए उस नारे को लगाएंगे, राजाओं के राजा की होशन्ना, प्रभुओं की होशन्ना। अंतिम प्रार्थना में हम जाएंगे। अनुग्रहकारी जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए। आपने हमें खुदावन अपने निकट आने का समय अवसर दिया कि हम आपके निकट आकर आपकी स्तुति प्रशंसा आराधना को कर सके। आज के इस पवित्र और मुबारक दिन को हम देख सके खुदावन, हम धन्यवाद करते हैं पिता। हम मरने गए मिटने गए आपकी महाकरुणा का फल है। आपने हमें एक लक्ष्य उद्देश्य के साथ पिता परमेश्वर आज के दिन को देखने का समय अवसर दिया पिता। हम अनुग्रह के साथ पिता परमेश्वर आपके निकट आकर अपने होठों का फल आपको अर्पित कर सके खुदावन। और आज के इस पवित्र खजूर रविवार के दिन में पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में रहकर पिता परमेश्वर अपने राजाओं के राजा की होशन्ना, प्रभुओं के प्रभु की, दाऊद के संतान के हम होशन्ना को कर सके, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। जिस प्रकार आपने यरूशलेम में विजय प्रवेश होकर परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर की मर्जी को पूर्ण किया, धन्यवाद करते हैं। हमारे उद्धार के निमित्त आपने यरूशलेम में आकर उस अंतिम यात्रा को पिता परमेश्वर, जहां आपको कांटों का ताज, कोड़ों की मार, लोगों की जिल्लत, उस शापित मृत्यु को गले लगाना था, हमारे उद्धार के निमित्त आपने इन सारे बातों को पूर्ण किया। धन्यवाद करते हैं पिता। आने वाले स्पेशल वीक को खुदावन आपके हाथ में हम सौंपते हैं पिता। हम अपने मनों को तैयार कर सके कि उस गुड फ्राइडे में पिता परमेश्वर आपके कहे गए 7 वाणियों पर पिता परमेश्वर विचार को कर सके। और पिता परमेश्वर साथ ही साथ रिजरेक्शन डे को पिता परमेश्वर आपके हाथ में हम सौंपते हैं पिता। अनुग्रह के साथ पिता परमेश्वर इन पैशन वीक में पिता परमेश्वर आप हमारे संगो साथ रहे पिता, कि हम अपने मनों को तैयार कर सके आपके प्रति खुदावन। धन्यवाद करते हैं पिता। आज के इस ऑनलाइन संडे सर्विस में पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में पाएंगे। धन्यवाद करते हैं पिता। अनुग्रह के साथ पिता जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ सके, सब पर इस वचन की आशीष अनुग्रह पहुंचे, हम यही प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को हम मांगते हैं, दया से सुने और कबूल करें, आमीन। प्रभु की प्रार्थना हम एक साथ कर लेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे क्षमा किए वैसे ही तुम्हारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हो, आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। परमेश्वर तुम्हें आशीष देवे और तुम्हारी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुम्हारी ओर करे, तुम्हें सदा सर्वदा शांति दे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता उपस्थित प्रिय लोगों के साथ और ऑनलाइन में जितने जुड़े हैं उनके पूरे परिवारों के साथ अब से लेकर सदा सर्वदा तक बनी रहे, आमीन। आप सभी का पुनः धन्यवाद जो इस सुहाने और पवित्र रविवारी आराधना में सामर शालोम फेलोशिप के साथ आपने सहभागिता को दर्ज किया। प्रभु आप सभी को आशीष देवे। हैप्पी पाम संडे, खजूर इतवार आप सभी को मुबारक हो। आप सभी को जय मसीह की। चलो पानी रखते हैं।